पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इंजन। इंजन का प्रकार क्या है। ये जो इंजन दिख रहा है अपने को, ये किस प्रकार का इंजन है, ये अपने को बताना है। तो ये जो इंजन दिख रहा है, ये इसमें पिस्टन सिलेंडर जो है लाइन से लगे हुए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे लाइन से सिलेंडर, इसमें 4 सिलेंडर लगे हुए हैं, एक ही लाइन में लगे हुए हैं। इसी वजह से इसको इनलाइन इंजन कहते हैं। ये जो प्रकार है, ये इनलाइन इंजन का प्रकार है। अगला क्वेश्चन, इंजन का प्रकार है। ये जो इंजन दिख रहा है अपने को, ये किस प्रकार का इंजन है, ये अपने को दिखाना है। ये जो इंजन का प्रकार है, ये इनलाइन तो होगा नहीं, अभी देखा था अपनों ने, इनलाइन में सभी एक के साथ लगे रहते हैं। इसमें देखेंगे अपन, ये जो दोनों सिलेंडर है, ये दोनों किसी एक एंगल पर जुड़े हुए हैं। ये जो शेप बनाते हैं कि वी आकार का एक शेप बन रहा है यहाँ पे, इस वजह से इस इंजन को वी इंजन कहते हैं। कौन सा इंजन, वी इंजन। और इन दोनों सिलेंडर के बीच जो एंगल बनता है, ये 60 डिग्री का बनता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस प्रकार का इंजन अपने सिलेंडरों के मध्य 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो याद रखें वी इंजन बनाता है। अगला क्वेश्चन है, इंजन का प्रकार क्या है। ये जो डायग्राम में अपने को इंजन दिख रहा है, ये किस प्रकार का इंजन है। इसमें देखेंगे अपन कि एक सिलेंडर इधर लगा है, एक इधर लगा है, बीच में क्रैंक लगी है और दोनों पिस्टन अपोजिट लगे हुए हैं। इस वजह से इसको अपोजिट इंजन कहते हैं। अपोजिट इंजन इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें सारे इंजन के प्रकार ही, क्योंकि अपन सेकंड सेमेस्टर प्रारंभ पढ़ना चालू कर रहे हैं, तो इसमें इंजन के प्रकार शुरुआत में दे रखे सभी के सब, ये अपने को पढ़ना है। तो क्वेश्चन है, इंजन का प्रकार क्या है। तो पहला क्वेश्चन है ये, इसमें पहला ऑप्शन है इनलाइन इंजन, वी इंजन, अपोजिट इंजन। ये तीनों अपन देख चुके हैं। वी इंजन कैसा होता है, इनलाइन इंजन कैसा होता है और अपोजिट इंजन कैसा होता है, ये देख लिया अपने। बचा रेडियल इंजन, तो ये आपका रेडियल इंजन ही होता है। इसमें जो है सिलेंडर 90 डिग्री के एंगल पे जुड़े रहते हैं एक दूसरों से। सभी के बीच का जो एंगल होता है, ये 90 डिग्री का होता है। 4 सिलेंडर इस तरह से चारों तरफ जुड़े हुए हैं और 90 डिग्री के एंगल के बीच में डिफरेंस है। तो इस इंजन को कहते हैं अपन रेडियल इंजन। अगला क्वेश्चन है, टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। जो पिस्टन होता है अपना, वो सिलेंडर के अंदर जो चलता है पिस्टन अपना, ये एक सिलेंडर है मान लो कोई आपका, इसके अंदर यहाँ एक पिस्टन लगा हुआ है। ये पूछ रहा है आपसे कि टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो ये पिस्टन जब ऊपर यहाँ तक जा सकता है, तो इसको अपन बोलते हैं टीडीसी, और यहाँ जब नीचे तक आ सकता है, इसको बोलते हैं अपन बीडीसी। ये होता है अपना बीडीसी और ये होता है टीडीसी। तो टीडीसी से बीडीसी के बीच की जो दूरी होती है, ये इस दूरी की ये बात कर रहा है। इस दूरी को क्या कहते हैं। तो इस दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। इस दूरी को क्या कहते हैं, स्ट्रोक इस दूरी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रोक का नाम क्या है। ये जो अपने को डायग्राम में स्ट्रोक दिख रहा है, इस स्ट्रोक का नाम क्या है। स्ट्रोक को पहचानने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, देखो पहले तो डायग्राम में एक जो है आपका इनलेट वाल्व ओपन है, पिस्टन जो है नीचे की तरफ गति कर रहा है ना। पिस्टन नीचे की तरफ गति कर रहा है और इनलेट वाल्व ओपन है। जब पिस्टन नीचे की तरफ आता है, इनलेट वाल्व ओपन होता है, तो सक्शन होता है। क्या होता है, सक्शन होता है। जो फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर होता है, या एयर जो होती है, ये इनटेक होती है सिलेंडर के अंदर, तो हवा या फ्यूल का मिक्सचर इसके पूरा अंदर आता है, तो इसको बोलते हैं अपन सक्शन स्ट्रोक। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सक्शन स्ट्रोक। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रोक का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रोक। देखो इसमें क्या हो रहा है, अपन देखने को देखो तो दोनों वाल्व अभी फ़िलहाल में बंद है और पिस्टन जो है इसकी गति ऊपर की तरफ है। जब दोनों वाल्व बंद है और फ्यूल या मिक्सचर जो भरा हुआ है अंदर, और पिस्टन ऊपर की तरफ गति कर रहा है, बीडीसी से टीडीसी की तरफ जा रहा है, तो जो एयर जो भरी होगी सिलेंडर के अंदर, या फ्यूल जो होगा, ये होगा कंप्रेस होगा। तो इस स्ट्रोक का नाम होगा कंप्रेशन स्ट्रोक या संपीड़न स्ट्रोक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिकेटर। सूचक का नाम क्या है। ये जो इंडिकेटर दिख रहा है अपने को डायग्राम में, इसका नाम क्या है। तो
देखो ये जो है सूचक इंडिकेटर अपने गाड़ी का जो डैशबोर्ड होता है या कोई इंजन जो होते चलते रहते इलेक्ट्रॉनिक इंजन आने लगे आजकल, तो उनमें जो डैशबोर्ड रहता है, स्क्रीन लगी रहती है, उस पर कोई इंडिकेटर देते हैं, वो कोई दिक्कत आती है कुछ भी तो इस तरह के इंडिकेटर रहते हैं, इस वजह से इनका उपयोग किया जाता है डीजल इंजन में भी। तो ये जो इंडिकेटर है ये डेड बल्ब का है। अगला क्वेश्चन है सूचक का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर। तो ये जो है क्रूसे कंट्रोल का है, ये सूचक जो है ये इंडिकेटर जो है क्रूसे कंट्रोल का है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिकेटर, सूचक का नाम क्या है। तो ये जो है ट्रैक्शन कंट्रोल का TCSO लिखा हुआ जो रहता है ये ट्रैक्शन कंट्रोल का सिंबल रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर, सूचक का नाम क्या है। तो ये जो है बिजली पावर स्ट्रिंग बोले तो आपका इलेक्ट्रिक पावर स्ट्रिंग का सिंबल है, इलेक्ट्रिक पावर स्ट्रिंग का सिंबल है। अगला क्वेश्चन देखिए आप व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर, सूचक का नाम क्या है। तो ये जो आप देख रहे होंगे डायग्राम में दिख रहा है, एक व्यक्ति बैठा है सीट पे और इसने बेल्ट लगा रखा है, सीट बेल्ट जिसको अपन बोलते हैं। तो ये जो सूचक है अपनी डैशबोर्ड पे जो दिखता है ये तो सीट बेल्ट का, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हो गाड़ी में बैठ बैठ के तो वो संकेत देती है, इंडिकेटर देती है एक, तो ऐसा दिखता है ना, तो इसको बोलते हैं अपन सीट बेल्ट इंडिकेटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर, सूचक का नाम क्या है। ये जो इंडिकेटर दिख रहा है अपने को ये कौन सा इंडिकेटर है। तो ये जो इंडिकेटर दिखता है आपने देखा होगा कभी गाड़ी का आपने बाइक का ब्रेक खुलवाया हो, नॉर्मल बाइक का, तो ड्रम ब्रेक रहता है, उसमें से एक डिस्क रहती है गोल गोल, उसके अंदर यहाँ इस तरह से दो ब्रेक शू पेडल लगे रहते हैं, तो उन्होंने से चिपके रहते हैं, सेम उसका ये सिंबल है, तो इस वजह से ब्रेक का सिंबल है, किसका है, ब्रेक का। अगला क्वेश्चन है शुरुआती, ये साइटम नहीं सिस्टम होगा, शुरुआती सिस्टम का नाम क्या है। ये जो सिस्टम है इसका नाम क्या है। तो ये जो है आपका इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग सिस्टम है। कौन सा है ये, इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग सिस्टम है। इसमें आपका इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू क्रैंक को घुमाया जा रहा है और क्रैंक से आपका ये पिस्टन चल रहा है, जो भी इसका वर्क होगा इंजन का वो ये कर रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर से चलाया जा रहा है जो भी पावर जनरेट की जा रही है इसमें। अगला क्वेश्चन है सेम वैसा ही व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टार्टिंग सिस्टम, ये सिस्टम कौन सा है। तो ये जो सिस्टम है आपका हाइड्रोलिक सिस्टम है। ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे भी सिलेंडर लगे हुए हैं, यहाँ पे भी लगाए हुए एयर इंटेक सिलेंडर लगा हुआ है पूरा भरने के लिए ना, एयर सिलेंडर लगा हुआ है। तो ये जो है आपका हाइड्रोलिक सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है एक्स के रूप में चिन्हित का नाम क्या है। ये जो अपने को एक्स जैसा दिखा रखा है यहाँ पे, इसका नाम क्या है। ये डायग्राम में जो अपने को एक्स बना के दिखा रखा है, एरो बना के, इसका नाम क्या है। तो ये है आपका टू स्ट्रोक इंजन का डायग्राम। क्या है ये, टू स्ट्रोक इंजन का डायग्राम। और टू स्ट्रोक इंजन में वाल्व नहीं होते, उसमें लगे रहते पोर्ट। तो यहाँ सारे के सारे नाम जो है पोर्ट के दे रखे हैं, तो अपने को पता होना चाहिए। यहाँ से जो आप देख रहे होंगे कि ये जो फ्यूल या एयर का जो भी मिक्सचर या रखा है, एग्जॉस्ट जो है, ये सब यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से निकलता है बाहर, तो इस वजह से इसका नाम है एग्जॉस्ट पोर्ट। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे ये इंटेक पोर्ट होता है और ये बाईपास पोर्ट आपका इधर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 60 डिग्री पर सिलेंडर वाला इंजन कौन सा है। ये थोड़ा सा हिंदी में अलग टाइप का रहता है। विच इज़ द इंजन हैविंग सिलेंडर्स एट 60 डिग्री, किस इंजन के जो सिलेंडर है वो 60 डिग्री पर जुड़े रहते हैं। कहने का मतलब, तब उन्होंने देखा था कि जो वी इंजन होता है उसके जो सिलेंडर है दोनों इस तरह से कुछ जुड़े रहते हैं, इस तरह से जुड़े रहते हैं, और ये एंगल जो होता है ये 60 डिग्री का होता है इनके बीच का। मैंने बताया था एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वी इंजन। कौन सा, वी इंजन। अगला क्वेश्चन देखो आप क्या लिखा है, इसमें भी सेम वैसे है कि इंजन कौन सा है जिसमें 90 डिग्री में से प्रत्येक 4 सिलेंडर है। जो 4 सिलेंडर जो होते हैं प्रत्येक 90 डिग्री पे इसमें जुड़े रहते हैं, वो कौन सा इंजन है। तो अपने वो देखा था वो कौन सा इंजन में रहता है, रेडियल इंजन में, जो 90 डिग्री पे सभी जुड़े रहते हैं आपस में। अगला क्वेश्चन देखिए अपन विच इज़ द
इंजन मोस्ट प्रिफर्ड इन एरोप्लेन। जो हवाई जहाज होते हैं उसमें सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला इंजन कौन सा है? तो हवाई जहाज में जो होता है वो इनलाइन तो नॉर्मल इंजन में काम आता है, अपने नॉर्मल इंजन होता है उसमें वी इनलाइन इंजन होता है। वी इंजन अधिकतर रेलवे में रहता है, और अपोजिट इंजन जो है अधिकतर जो भारी भरकम मशीनें होती है उनमें कभी कभार उनमें उपयोग किया जाता है ये। तो रेडियल इंजन जो है इसी को उपयोग किया जाता है एरोप्लेन या हवाई जहाज के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के इंजन में इंजन की गति और अधिक दहन का दबाव होता है? तो जो सबसे अधिक दबाव होता है इन इंजनों में वो होता है रेडियल इंजन में, क्योंकि इसमें हर क्रेंक के हर स्ट्रोक में जो क्रेंक घूमती है उसके चारों तरफ पिस्टन जुड़े हुए होते हैं। तो क्रेंक को जो 4 स्ट्रोक होते हैं सिलेंडर के, हर स्ट्रोक में इसमें पावर मिलती है। तो इसमें फ्यूल का दहन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि 4 सिलेंडर जुड़े रहते हैं। तो चारों जगह पे हर स्ट्रोक में, चारों स्ट्रोक में इसमें दहन होता है, और चारों ही जगह इसे जर्क लोड लगता है इसके ऊपर, क्रेन के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा लोड और दहन इसी में होता है, गति इंजन की रेडियल इंजन में होती है। इसी प्रकार अपना आज 20 क्वेश्चन देखे हैं मैकेनिक डीजल के। अगर ये आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।